दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था MP1 रक्षक का पेपर, जो कि काफी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज की डेट में। आज है 14 जून। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने खुद बताए हैं। तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पनिहार मंदिर कहाँ स्थित है। तो मंदिर से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्वालियर के पास पनिहार गांव में है मध्य प्रदेश में पनिहार मंदिर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, देख लीजिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पनिहार जो है पौराणिक जैन मंदिर से रिलेटेड है और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास पनिहार गांव में स्थित भारत का एक प्राचीन जैन मंदिर है। पिसनहारी की मढ़िया एक जैन मंदिर है जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भारत के मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो ये चंपारण में शुरू किया था। इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए आप कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई थी और यह सत्याग्रह है ब्रिटिश नील नीति के विरुद्ध विद्रोह था। किसानों को नील की फसल उगाने और कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था और ऐसे ही एक उत्पीड़ित नील किसान पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। तो भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA के महानिदेशक कौन है। तो ये राफेल ग्रासी हैं। इसको भी हम डिटेल से कवर करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना चाहता है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, सेकेंड लास्ट, कि इसे 29 जुलाई 1957 में को अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के चरम पर एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। IAEA का मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। तो इससे ये जितने भी मैं पॉइंट बता रही हूँ, हाईलाइटेड पॉइंट, इसमें से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 15 में किया गया है। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स जान लीजिए कि अनुच्छेद 15 जो 3 में है कि महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया है और इसमें यह कहा गया है कि कोई बात राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 15(3) ने राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 15 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि MPC ये भी है कि मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मंदसौर है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं कि मंदसौर जिला अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर मालवा जो है अफीम के व्यापार का केंद्र है। मंदसौर शहर जो चंबल नदी की एक सहायक नदी के तट पर स्थित है। रतलाम और नीमच अन्य महत्वपूर्ण स्थान है जहां मध्य प्रदेश में अफीम उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के हुबली नदी में, कर्नाटक में हुबली में। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी
2023 को कर्नाटक में हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। और स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, उस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो उसी के उपलक्ष्य में वहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके आदर्श, शिक्षा और योगदान को सम्मान देने और सजोने के लिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट पूछा गया है कि वित्तीय स्थिरता के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये फेडरल रिजर्व हैं जिम्मेदार। देखिएगा कुछ पॉइंट्स कि फेडरल रिजर्व जो है संयुक्त राज्य का केंद्रीय बैंक देश को एक सुरक्षित, लचीला और स्थिर है और मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली प्रदान करता है, ये जो है वित्तीय स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 2002 में पारित किया गया था। इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। एनवायरमेंट का ये क्वेश्चन है कि जैविक विविधता जो है अधिनियम 2002 भारत की संसद द्वारा लागू एक अधिनियम है। भारत में जैविक विविधता के संरक्षण के लिए अधिनियम है और यह पारंपरिक जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को समान रूप से साझा करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। जैविक विविधता के सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, तो जैविक विविधता एक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना, जो 22 मई को हमेशा मनाया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दिवस से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, आप हर जो इम्पोर्टेंट डेज है, इंटरनेशनल डेट, नेशनल डेट, सारे आप पढ़ जाइए। ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। तो कुछ पॉइंट्स हैं, देखिएगा कि 25 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्र भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है और भारतीय लोगों के बीच सरकार में जवाबदेही के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए 2014 में सुशासन दिवस की स्थापना की गई थी। उन्होंने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि तात्या टोपे जो स्टेडियम है कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट था, बच्चे ने क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को ले आ दी कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये अगस्त 29 को मनाया जाता है। जो 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है और इसे भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने उनकी जयंती मनाने के लिए 2012 में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित किया और इस दिन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खेल के महत्व के बारे में जागरूकता को फैलाना है। तो किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो ये N2 है। वे तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक जो है भिन्न होता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो समभारिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ये प्लास्टिक जो है पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा नहीं है। आज काफी इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस देखने को मिले और हिस्ट्री से भी कल के पेपर में जो 3rd वाला शिफ्ट हुआ था उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्प्लावकता जो है, उत्प्लावकता का बल जो है किस पर निर्भर है, तो ये विस्थापित द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए, तो अपनी तैयारी को आप इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिएगा। अब मैं वो चीज बताऊंगी जो जहां से आपके टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। देखिएगा किस किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चंस आए हैं। मैथ्स में आपका सारा टॉपिक वही है, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस से एक 2 क्वेश्चंस आए हैं। प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, सीआई और एसआई से भी क्वेश्चंस बने हैं। एक क्वेश्चन, बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शनल से 1 क्वेश्चन, एवरेज से क्वेश्चन आया था
और ट्रेन से क्वेश्चंस नहीं आए थे। एज का एक क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है, और एक आपका उससे आया था एडवांस मैथ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ सर्किल वगैरह और ट्रेपीजियम का कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो आप मैथ्स को पढ़ के जाइए, मैथ्स जिसकी अच्छी है वो अच्छे से कैलकुलेशन कर ले रहा है। तो आज का पेपर नॉर्मल था, इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और पेपर देने आराम से कॉन्फिडेंस होके जाइए, पेपर आपका अच्छा ही जाएगा। हिंदी में आपके बेसिक हिंदी जो विलोम शब्द आ रहे, कारक ज़्यादा पूछा, 3 से 4 क्वेश्चन कारक के ही पूछे गए थे। संबोधन से, करण से, कारक वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सब पूछे गए थे। लोकोक्तियाँ पूछी गई थी, मुहावरे पूछे गए थे, संधि समास आज के पेपर में देखने को मिला है, रस अलंकार। ठीक है, तो ये सारे बेसिक हिंदी है जो आप कर लेंगे। इंग्लिश में वही एंटोनिम, सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैरासिंबल, एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड, नरेशन वाले क्वेश्चन, ये सब ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में बन रहे हैं, तो आप ये सब भी पढ़ के जाइए। साइंस में आपकी बेसिक साइंस है, केमिस्ट्री और बायो से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिक्स का नाम मात्र है, और स्टैटिक जीके में वही 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर में भी 4 से 5 क्वेश्चन, एमपीजीके में वही 3 से 4 क्वेश्चन। तो इस तरीके से बैलेंस्ड वे में ही आपका क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जितना मालूम था क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। अब आप अपनी तैयारी को किस तरीके से करना है वो आप पढ़ के जाइए। हर एक टॉपिक को आप ध्यान से और पढ़िए, और जितना भी मैं एग्जाम का एनालिसिस करा रही हूँ, जितना भी हाईलाइटेड पॉइंट बता रही हूँ उसको भी ध्यान से पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं अब। तो जिनका लास्ट तक एग्जाम है उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं अगर आप पिछला जो पेपर जो सारे हुए हैं उनको देखें, पैटर्न को समझें कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।